जो गुरु नानक का घर है, ये इसका मेन मकसद ये होता है सबका साझा घर। कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज डे 4, तो गाइज 8 बज रहे हैं। तो अभी तो हम लोग यहाँ से जाएंगे थोड़ी देर में। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सच्चा सौदे के बाद जाएंगे करतारपुर। तो गाइज बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। तो गाइज हम लोग का जहाँ पर रूम है, आप लोग वो व्यू चेक कर लें। यहाँ पर हमारे रूम है, सामने वो गुरुद्वारा साहिब है। मैं नाश्ता वगैरह करके आऊँ तो फिर आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। चलो अभी हम लोग जा रहे गुरुद्वारे के अंदर। तो सरदार जी जो है कुछ मैसेजेस देगा वीडियो पर, तो लेते हैं सरदार जी से इन्फॉर्मेशन और कुछ मैसेज भी हमको देगा। तो चलते हैं सरदार जी के पास। फतेह धन्यवाद गुरु। जो गुरु नानक का घर है, ये इसका मेन मकसद ये होता है सबका साझा घर। इसके 4 दरवाज़ों का मकसद ये होता है कि चौहवर ना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। यहाँ पे जो भी बैठे उसको उपदेश सिर्फ एक परवरदिगार, एक मालिक, एक वाहिगुरु का ही देना है। उसने किसी को बुरा नहीं कहना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पे काबज हुए तो अंग्रेज़ों ने कुछ देखा कि मतलब यहाँ से आमदनी के पास जा रही है। तो यहाँ पे जो बैठे थे उसको जो हम बोलते हैं उसको मतलब ग्रंथी या पुजारी, काम करने वाले, जो सेवा करने वाले, वो काम करते करते उनकी मत जो है ना भ्रष्ट हो गई। उन्होंने आने वाले जो थे उन नाजरीनों की इज़्ज़तों पे भी हाथ डालने शुरू कर दिए। जो पैसे बेटा नहीं देते थे उनसे उन्होंने खोने भी शुरू कर दिए। तो ऐसा एक समा, एक ऐसा एक वक्त बन गया जिस पे सिखों ने कहा, ये 1849 से शुरुआत हुई थी जब सिख हुक्मरानी ख़त्म हो गई। तो आगे चलते चलते 1970 साल बाद एक ऐसे हालात पैदा हो गए जन्म स्थान में कि मतलब किसी को यहाँ पे काम करने में बहुत, माथा टेकने में बहुत दुश्वारी थी। तो उस दुश्वारी को ख़त्म के लिए 200 सिखों ने पहला अरदास की। कैसे अरदास? कि हम ननकाना साहब तो जाएंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं। मतलब जैसे आज अरदास की और उन्हें कहा था कि हम कल जाएंगे। पीछे से खबर आ गई थी कि वहाँ पे उन्होंने जो जन्म स्थान में बहुत बंदोबस्त कर रखा है। बंदोबस्त मतलब लाठी, कुल्हाड़ी, मिट्टी का तेल, चूरा, बंदूक, के सब रखे हुए हैं। जैसे तुम लोग जाओगे तुम लोगों को काट देंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों को देंगे। लेकिन सिखों ने कहा कि नहीं, हमने अब अरदास किए, हम जाएंगे। जब 200 सिख अंदर दाखिल हो गए, झाड़ू पकड़े, सफाई शुरू की, उधर से उनके जो थे जालम, वो जिनका नाम था महंत नारायण, उसके जो गुंडे थे, अंग्रेज़ों के जो गुंडे थे, वो आके सिखों पे हमले शुरू कर दिए। तलवारों के साथ, टोपों के साथ, डंडों के साथ, बंदूकों के साथ। 200 सिख जो थे वो शहीद हो गए। जब 200 लोग शहीद हो गए तो क्या हुआ कि उसमें जो उसका जो जथेदार था, उसका 8 साल का बेटा अंदर अलमारी में था, दरबारा सिंह उसका नाम था, उसको भी निकाल के शहीद कर लिया। और जो जथेदार था उनको उस दरख्त के साथ जो पीछे नज़र आ रहे हैं उसके साथ बांध के जलाया गया। और 200 सिख ने कुर्बानी दे के 19 फरवरी 1921 को ये गुरुद्वारे, ननकाना साहिब के गुरुद्वारे, ये भी आज़ाद हो गए। और जहाँ पे बड़े बड़े दरबार थे, जैसे कि बाबा फरीदगंज, शक्कर जाति, जैसे दाता सरकार, बहुत से बड़े दरबार थे, वो भी उन सालों के कब्जे से निकल आए। तो ये है गुरुद्वारा जन्म स्थान की हिस्ट्री। और गुरुद्वारे में जो भी आए उससे ज़ात पात नहीं पूछा जाए, सब इंसान एक बराबर है। यहाँ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, धन वाहिगुरू। जब हम गुरुद्वारे में आते हैं तो सबसे पहला हम देखेंगे कि यहाँ से हाथ जोड़े और मन में जो भी बेनती हो वो बेनती करें, और साथ में ऐसे नीचे होके दोनों हाथ लगा के माथा टेकें। इसके बाद हमने ये देखना है कि गुरुद्वारे में रश बहुत ज़्यादा तो नहीं, गुरुद्वारे में दूसरों लोगों को हमारे मतलब पूरा प्रदक्षिणा लेने से कोई मतलब तकलीफ तो नहीं हो रही, या रश में हमारे जिस्म के साथ कोई टच तो नहीं हो रहा, किसी को हम पाप के रस्ते पे तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए अगर ऐसा कोई है तो फिर मैं ऐसा करूं कि मैं पूरा प्रदक्षिणा, जैसे मैंने पहले मैसेज में बताया, वो मैंने ना करूं। फिर यहीं से मैं ऐसे करके, और ये भी दरवाज़ा होता है गुरु घर का, जैसे ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से मैं जा सकता हूँ, या फिर यहीं से मैं करके हाथ जोड़ के फतेह बुला के और फिर इसी दरवाजे से मैं बाहर चला जा सकता हूँ।
मतलब उधर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखना है हमने रश को। मैंने एक बार माथा टेक लिया है और उस माथे से मुझे पूरा मतलब सदगुरु मेरे हाजिरी लगाएंगे। अगर मैं बार बार वहाँ पे जाऊँगा फिर पूरा रश होगा और मेरी वजह से हो सकता है कि वहाँ पे माथे टेकने से भी कोई रह जाए और उससे पुण्य नहीं होगा। पुण्य वही है कि आपका कदम अंदर आ गया। ये बड़ी बात है कि आप गुरुद्वारे साहब के अंदर आ गए हो। ये भी बड़ी बात हो जाती है कि आप ननकाना साहब आ गए हो। तो मतलब श्रद्धा हर एक के पावने से होती है, मन से होती है। जिसने मन से संभाला उसका सब कुछ हो गया। जिसने रिवायतों से संभाला, रिवायतों से उसका कुछ नहीं बनेगा। रिवायतों को छोड़ो, मन से संभालो। अगर संगतों को मौका दोगे तो गुरु नानक की कृपा से वो आपकी माथा टेकना जो है वो मजीद उसमें पुण्य और मजीद उसमें अच्छाई आएगी। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। संतों को बेनती है, जैसे हम जहाँ पे पाठ रखा जाता है पालकी के नीचे इतने सारे बोतलें इकट्ठे करके हम रख देते हैं, खुद एक अक्षर भी नहीं पढ़ते। तो घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं, घर में जितने चिंता करने वाले लोग हैं, जिसको चिंता होती है, फिक्र होती है कि बीमारी ख़त्म हो जाए और घर में बरकत रहे, तो ये एक गिलास पानी बिल्कुल थोड़ा सा लो, जितने आपके पास होंगे उतना ही, उसमें कृपान रखो और अपने अंदर की शक्ति से जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो, जिस जगह भी दर्शन कर सकते हो, उसकी में सिमरन करो। वाहिगुरु 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 सिमरन करो। अगर सिमरन नहीं कर सकते, मतलब सिमरन कर सकते हो तो बेहतर है। पहला दुखभंजनी साहब, सुखमनी साहब का पाठ आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो टीवी जो आपका लगा है ना, टीवी जिसमें दरबार साहब की बाणी शुरू होती है शनिवार, उस टाइम से रख लें और ताज़ा अमृत उसको जमा करने की जरूरत नहीं है। आपका रोज़ाना का बन सकता है, ये रोज़ाना आप पी सकते हो। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के पालकी के नीचे इतने बोतलें रखने से माफ़ करना कोई फ़ायदा नहीं है। आप रोज़ाना मेहनत करो ना, अपनी मेहनत से अमृत बनाओ ना, तो कृपान के भोग से ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इसको बरकत दी है और इसको शक्ति दी है। ये वाहद वो कृपान है जिसके साथ मतलब खुद की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ दूसरों के पत और दूसरे की इज्जत बचाने की खातिर है और रिज़्क में बरकत के लिए, अमृत बनाने के लिए ये यूज़ होता है। तो कृपा कीजिएगा कि पालकी से जो है, पालकी के नीचे जब अमृत रखते हैं, बोतल रखते हैं, इनको ख़त्म करो और ओरिजिनल जो अमृत बनता है इस पे आओ जी। सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संतों से बेनती है कि जब हम गुरुद्वारे में हाजिर होते हैं, कैसे माथा टेकते हैं, हम ऐसे खड़े होंगे और ऐसा माथा टेकेंगे, ठीक है, दोनों हाथ नीचे लगा के ऐसा माथा टेकेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ से उठते हैं तो जो भी बेनती है सदगुरु के आगे रखते हैं, फिर ऐसे जाएंगे। जब ऐसे जाएंगे हमने यहाँ पे इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको टच नहीं करना है। मतलब ये गुरु का सिर है, समझ लो, ये गुरु के सिर पगड़ी है, दस्तार है, हम इसको टच नहीं करेंगे। फिर आगे गुरु ग्रंथ साहब को भी टच नहीं करना हमने। टच करेंगे तो मतलब ये है माथा टेका, आशीर्वाद लिया और माथा टेकने के बाद गुरु साहब को आशीर्वाद दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हम ऐसे आएंगे और पूरा प्रदक्षिणा करके फिर हम चौर साहब अगर करेंगे तो चौर साहब से पहले हमारे हाथ साफ होने चाहिए। तो हम चौर ऐसा करके फिर चौर साहब को ऐसे रखेंगे, इसको ना माथा टेकेंगे और ना इसका चूमेंगे भी नहीं, ठीक है। तो फिर ऐसे इसको दोबारा रखेंगे, इससे आगे हम जाएंगे, ठीक है, अपनी जगह पे वापस आके हमने यहाँ पे फिर आके यहाँ पे माथा टेकना है, ठीक है, और हाथ दोनों ऐसे जमीन पे नीचे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम अरदास भी कर सकते, बेनती भी कर सकते हैं। और इसके आधार पे हमने किसी भी गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहब ब्रह्मालय को किसी को भी टच नहीं कर सकते। ये बेनती और ये मैसेज इसको अपने पास रखो और इसको फैलाओ, ताकि आने वाले जो संगतें हैं जिनको गलत फहमी है कि गुरु ग्रंथ साहब को हमने माथा टेका या गुरु ग्रंथ साहब को हमने हाथ लगाया, नहीं, वो आपने आशीर्वाद लिया नहीं। अगर लेना है तो सिर्फ यहीं पे माथा टेकना है और कहीं पे इसको गुरु ग्रंथ साहब को कहीं पे टच नहीं करना, ना पालकी को और ना ही गुरु ग्रंथ साहब को। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ मैसेजेस कि गुरु ग्रंथ साहब के माथा कैसे टेकना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। गाइस ये मैसेज मुझे कल बनाने थे लेकिन कल नहीं हो पाए, तो गाइस आज बना लिए। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से जाएंगे सच्चा सौदा, उसके बाद जाएंगे करतारपुर। तो गाइस चलते हैं, लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो गाइस, जो है दरबार साहब से निकल रहे हैं, तो दरबार साहब से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा।
अभी इस इवन तो गाइस जल्द आएंगे इस यूनिक प्लेस में, चलते हैं। जो है सच्चा सौदा पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पर जो है सिक्योरिटी वालों के साथ है। गाइस ये है सच्चा सौदा, तो चल रहे हैं अभी हम लोग अंदर। गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा सच्चा सौदा। वो फाइनली पहुंच चुके हैं सच्चा सौदा। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, आप लोग को भी दिखाता जा रहा हूँ। ये है गुरुद्वारा सच्चा सौदा। तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री लिखी हुई है, आप लोग पढ़ रहे हैं। ये जो उर्दू भी लिखी हुई, गुरमुखी भी लिखी हुई। चलते हैं अभी अंदर। गुरुद्वारा सच्चा सौदा, तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ, आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, तो चलें। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। तो जो है अभी सच्चा सौदा से निकल रहे हैं, तो अभी जो है करतारपुर के लिए रवाना होंगे। करतारपुर में हमको तकरीबन 4 या 5 घंटे लग जाएंगे।